कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर मामूली होते हैं, लेकिन इंसान चाह कर भी इनको दिमाग से निकाल नहीं सकता। सारी ज़िंदगी के लिए ज़हन पर नक्श हो जाते हैं और ज़ुबान से अदा भी नहीं हो पाते। मेरे पहले बच्चे की पैदाइश के बाद से मेरी कमर के निचले हिस्से में दर्द रहना शुरू हो गया था। मैंने कराची के एक मशहूर हस्पताल में राब्ता किया और चेकअप करवाने के लिए वक़्त ले लिया। मुकर्ररा दिन मैंने बच्चा अपनी सास के पास छोड़ा और रक्षा में बैठकर अकेली हस्पताल चली गई, क्योंकि मेरा हामिद भी दिन के वक़्त दफ्तर चला जाता था। रक्शे वाले को किराया देकर मैं हस्पताल में दाखिल हुई और इस्तकबालिया पर जाकर अपना नंबर बताया तो उन्होंने मुझे डॉक्टर के कमरे में भेज दिया। कमरे में डॉक्टर के अलावा एक नर्स भी मौजूद थी। मेरा मसला सुनने के बाद डॉक्टर ने नर्स से कहा कि इनको कमरे में ले जाओ और चेकअप की तैयारी मुकम्मल करो, मैं आ रहा हूँ। नर्स मुझे लेकर एक छोटे से कमरे में आ गई। वहाँ पर सिर्फ़ एक स्ट्रेचर ही पड़ा हुआ था। नर्स ने मुझे एक ढीला ढाला सा सूट दिया और कहा, इसको पहन लो। मैंने कपड़े उतार दिए और नर्स का दिया हुआ सूट पहनकर स्ट्रेचर पर लेट गई। थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब भी कमरे में आ गए। नर्स साइड पर खड़ी हो गई। मैं सीधी लेटी हुई थी। डॉक्टर ने मुझे कहा कि उल्टी लेट जाएं। मैंने डॉक्टर की हिदायत पर अमल किया और अपनी पुश्त ऊपर करके लेट गई। डॉक्टर ने मेरी कमर से सारा कपड़ा हटा डाला और मेरी बुनियान की हिक भी खोल डाली। मुझे ये बहुत अजीब लगा। मेरे ख्याल में इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने डॉक्टर से तकरार करनी मुनासिब नहीं समझी और खामोशी से लेटी रही। पहली बार किसी नामहरम ने मेरा जिस्म देखा था। इसके बाद डॉक्टर ने हाथ से मेरी कमर मुख्तलिफ़ जगह से दबानी शुरू कर दी और साथ साथ दर्द का मकाम भी पूछता रहा। जहाँ पर दर्द होती मैं बता देती और जहाँ पर ना होती मैं इनकार कर देती। इसी तरह करते करते डॉक्टर मेरी कमर के बिल्कुल निचले हिस्से पर आ गया। फिर कहने लगा कि शलवार भी नीचे कर लो। मुझे इसकी बात सुनकर दोबारा हैरत हुई। दर्द तो कमर में है, शलवार उतारने की क्या ज़रूरत है? मैंने कमज़ोर आवाज़ में डॉक्टर से इस बात पर एहतजाज किया तो नर्स ने मुझे सख्ती से मना करते हुए कहा कि जो डॉक्टर साहब कहते हैं वो करो। तुम डॉक्टर से ज़्यादा जानती हो क्या? मैं दोबारा खामोश हो गई। नर्स आगे बढ़ी और मेरी शलवार खींचकर नीचे कर दी। अब मेरा प्राइवेट जिस्म डॉक्टर के सामने था और मैं शर्म से पानी पानी हो रही थी। डॉक्टर ने मेरी पुश्त पर और टांगों पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। इसके बाद उसने एक अजीब हरकत की और अपने हाथ से मेरी पुश्त थपथपा कर कहने लगा कि तुम बिल्कुल ठीक हो, दवा की भी ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा आराम करो। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। मुझे कुछ समझ न आई कि मेरे साथ हुआ क्या है, ये कैसा चेकअप था। मैं शर्मिंदा सी होकर उठ खड़ी हुई और अपने कपड़े उठाकर पहन लिए। नर्स अभी तक कमरे में ही थी। मैंने सवालिया नज़रों से इसे देखा तो उसने मुझसे नज़रें चुरा ली और दूसरी तरफ देखने लगी, जैसे कह रही हो कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं भी तुम्हारी तरह मजबूर हूँ। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैं मुफ्त में बेइज्जत हो चुकी थी। मेरे पास किसी को बताने के लिए भी कुछ नहीं था। मैं थके कदमों से अस्पताल से बाहर निकली और रक्शे में बैठकर घर आ गई। कुछ अरसे बाद मेरा कमर दर्द खुद ही ठीक हो गया, लेकिन ज़हनी दर्द आज भी मौजूद है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।